एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थीं, रीमा और सीमा। दोनों बचपन से ही साथ थीं, साथ स्कूल जाती, साथ खेलती और हर राज एक दूसरे से शेयर करती। गांव वाले भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। रीमा बहुत समझदार थी, जबकि सीमा थोड़ी लापरवाह लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। रीमा बहुत मेहनती और कुशल थी। उसे स्वादिष्ट खाना बनाना बहुत पसंद था। दोनों को एक ही चीज का शौक था, नए नए पकवान बनाना सीखना। वहीं सीमा भी अच्छी थी, लेकिन कभी-कभी दूसरों की सफलता देखकर उसके मन में हल्की सी जलन आ जाती थी। एक दिन सुबह-सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, सीमा उत्साह से बोली, रीमा, मुझे लगता है कि अगर हमें सच में कुछ बड़ा करना है, तो हमें सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें दूसरे गांवों में जाकर भी अलग-अलग तरह के पकवान सीखने चाहिए, ताकि हम सबसे अलग बन सकें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सीमा, क्योंकि हर गांव का अपना स्वाद होता है, अपनी खास खुशबू होती है। अगर हम हर जगह से कुछ सीखेंगे, तो हमारा हुनर और भी निखर जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। धूप में चलना होगा, नए लोगों से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ रीमा। मैं चाहती हूँ कि जब लोग हमारे बनाए हुए खाने का स्वाद चखें, तो वो कभी भूल ना पाएं। मैं चाहती हूँ कि हमारा नाम दूर-दूर तक फैले। नाम तो अपने आप फैल जाएगा सीमा। बस हमें दिल से काम करना है और हर किसी से कुछ सीखने की कोशिश करनी है। चलो, आज से ही शुरू करते हैं। दोनों सहेलियां रोज नए नए घरों में जाती, बुजुर्गों से सीखती और तरह तरह के पकवान बनाना सीखती। एक दिन वे अपने ही गांव की एक बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची। बेटियों, खाना बनाना सिर्फ नुस्खों का खेल नहीं होता। इसमें धैर्य, प्यार और समझ की जरूरत होती है। अगर दिल साफ हो तो साधारण खाना भी स्वादिष्ट बन जाता है, और अगर मन में घमंड या जलन हो तो सबसे अच्छा व्यंजन भी फीका पड़ जाता है। अम्मा, आपकी बातों में बहुत गहराई है। हम वादा करते हैं कि हम सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि आपके अनुभव और सीख को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। सीमा ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक अलग ही सोच चल रही थी। मुझे बस सबसे आगे निकलना है, चाहे कुछ भी हो। कुछ दिनों बाद वे दूसरे गांव पहुंची, जहां एक प्रसिद्ध रसोइया रहता था। वो दोनों रसोइया से कहते हैं, भैया, हमें भी आपके खाना पकाने का हुनर बताइए। अगर तुम सच में अच्छा खाना बनाना चाहती हो, तो तुम्हें हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। आंच कैसी है, मसाले कब डालने हैं, और सबसे जरूरी, तुम्हारा मन कैसा है। अगर किसी के मन में डर या परेशानी हो, तो क्या उसका असर खाने पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। खाना सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से बनता है। इसलिए हमेशा मन को शांत और साफ रखो। तो अगर मन में जीतने की चाह हो, तो क्या वो गलत है? चाह गलत नहीं होती, लेकिन अगर वो चाह किसी और को हराने की बन जाए, तो वही चाह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब वे अपनी यात्रा से लौट रही थी, तभी पूरे राज्य में एक खबर गूंज उठी। राजमहल में एक बड़ी खाना बनाने की प्रतियोगिता होने वाली है, और वहीं से उनकी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। राजमहल से ऐलान हुआ है कि पूरे राज्य की लड़कियों के बीच खाना बनाने की बड़ी प्रतियोगिता होगी। जो लड़की सबसे स्वादिष्ट और खास व्यंजन बनाएगी, उसे राजकुमार से विवाह करने का अवसर मिलेगा। ये सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो गया। रीमा, सोचो अगर हम में से कोई जीत गई, तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। रीमा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई एक ही आगे बढ़ सकता है? अगर तुम जीत गई, तो मैं पीछे रह जाऊंगी, और अगर मैं जीत गई, तो तुम... सीमा, जीत हार तो बाद की बात है। मुझे तो बस अच्छा खाना बनाकर सबका दिल जीतना है। सीमा, हम यहाँ एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि साथ आगे बढ़ने के लिए आए हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, तो हम दोनों जीतेंगे।
लेकिन अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम दोनों हार जाएंगे। लेकिन रीमा, अगर तुम जीत गई तो तुम राजमहल चली जाओगी और मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। क्या तुम मुझे भूल जाओगी? अरे पगली, सच्ची दोस्ती कभी दूर नहीं होती, चाहे हम कहीं भी रहें। सीमा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। प्रतियोगिता से एक रात पहले रीमा अपने घर में प्यार से खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उधर सीमा के मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। वो धीरे धीरे रीमा के घर के पास पहुंची और खुद से बोली, अगर रीमा का खाना खराब हो जाए तो वो कभी नहीं जीत पाएगी और फिर रास्ता साफ होगा। वो चुपके से अंदर गई और रीमा के मसालों में गड़बड़ी कर दी। नमक की जगह चीनी और कुछ मसाले बदल दिए। अब देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो रीमा। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का समय आया। राजमहल बहुत ही भव्य था। चारों तरफ सुगंध और तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। रीमा ने पूरे मन से एक खास व्यंजन बनाया, जिसमें प्यार, मेहनत और सादगी झलक रही थी। वहीं सीमा ने भी अच्छा खाना बनाया, लेकिन उसका ध्यान बार बार रीमा की तरफ जा रहा था। अगर रीमा जीत गई तो सब कुछ उसी को मिल जाएगा और मैं फिर वही साधारण जिंदगी जीती रह जाऊंगी। धीरे धीरे उसकी सोच में जलन बढ़ने लगी। मैं तो बस अपना सबसे अच्छा प्रयास करूंगी। जीत किस्मत की बात है। नहीं रीमा, इस बार जीत सिर्फ मेरी होगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। राजमहल में चारों तरफ रौनक थी। रीमा पूरे विश्वास के साथ खाना बनाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मसाले डाले, उसे स्वाद अजीब लगा। वो खुद से बोली, ये क्या? मैंने तो सब सही रखा था, फिर स्वाद ऐसा क्यों है? कुछ पल के लिए वो घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं फिर से मेहनत करूंगी। उसने जल्दी से नए मसाले जुटाए और फिर से पूरा व्यंजन बनाया, इस बार और भी ज्यादा ध्यान और प्यार के साथ। राजकुमार एक एक करके सभी के व्यंजन चख रहे थे। सीमा आत्मविश्वास से खड़ी थी। अब तो मेरी जीत पक्की है। रीमा का खाना तो खराब हो चुका होगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लिए लड़कियां अपना अपना खाना बना ली थी। फिर राजकुमार खुद सभी व्यंजन चख रहे थे। जब राजकुमार ने सीमा का खाना चखा तो उन्होंने कहा, अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ खास बात नहीं है। जब उन्होंने रीमा का बनाया खाना चखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। एक पल के लिए वो चुप हो गए, फिर मुस्कुराकर बोले, इस भोजन में सिर्फ स्वाद नहीं, संघर्ष और सच्चाई की झलक है। ये सबसे श्रेष्ठ है। और तो और इस भोजन में सच्चाई और दिल की साफ भावना भी है। ये अद्भुत है। कुछ देर बाद घोषणा हुई। राजकुमार ने विजेता का नाम लिया। इस प्रतियोगिता का विजय रीमा है, क्योंकि उसके खाने में सच्चाई और दिल की साफ भावना छलक रही थी। सीमा ये सुनकर हैरान रह गई। वो गुस्से में रीमा के पास आई और बोली, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो। वो अचानक रुक गई। रीमा शांत होकर बोली, क्या कहना चाहती हो सीमा? सीमा डर से कुछ कह नहीं पाती। रीमा प्रतियोगिता जीत गई। पूरा राजमहल तालियों से गूंज उठा। सीमा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में आग जल रही थी। तो आखिर वही हुआ। रीमा जीत गई। अब वो राजकुमार से शादी करेगी और मैं कुछ भी नहीं। उसकी सोच नकारात्मक होती गई। गुस्से और जलन में आकर उसने कुछ लोगों के बीच कहना शुरू कर दिया, रीमा ने जीतने के लिए धोखा किया है। उसका खाना इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। जरूर उसने कोई चाल चली है। यह बात धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई। जब रीमा को यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो सीधे सीमा के पास गई। सीमा, क्या ये सब तुमने कहा है?
सीमा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, मैंने कहा, क्योंकि सच यही है, तुम इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें मुझसे जलन थी तो तुम मुझसे कह सकती थीं, लेकिन तुमने मेरी इज्जत और हमारी दोस्ती दोनों पर चोट की है। मुझे तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती रीमा, मैं भी कुछ बनना चाहती थी। किसी और को गिराकर खुद ऊपर नहीं उठते सीमा। असली जीत दिल से होती है। कुछ समय बाद सीमा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो अकेली बैठकर सोचने लगी, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ही चोट पहुंचा दी, सिर्फ अपनी जलन के कारण। एक दिन सीमा हिम्मत करके रीमा के पास गई। वो रोते हुए बोली, रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हारे मसालों में गड़बड़ी की थी ताकि तुम हार जाओ, लेकिन फिर भी तुम जीत गई। मैं अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहती। सीमा ने अपने सारे गलत और करतूतों को बताया। तो क्या तुमने ही मेरा खाना खराब किया? उसमें भी तुम्हारा हाथ था। सीमा, मुझे लगा कि तुम सिर्फ झूठी अफवाह ही फैलाई हो, लेकिन तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। मैं जलन में अंधी हो गई थी। मुझे लगा अगर तुम हार जाओगी तो मैं जीत जाऊंगी, लेकिन अब समझ आया मैंने खुद को ही हरा दिया। सीमा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। रीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सीमा, सच्ची जीत किसी और को गिराकर नहीं मिलती। मैंने मुश्किल में भी हार नहीं मानी, इसलिए मैं जीत पाई। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी दोस्ती वापस चाहती हूँ। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती बड़ी थी, लेकिन अगर दिल से पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जलन इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है, रिश्ते। सच्ची दोस्ती में विश्वास और खुशी साझा करना सबसे जरूरी होता है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे सीखना चाहिए। सीखने की यात्रा इंसान को बड़ा बनाती है, लेकिन सोच ही तय करती है कि वो कितना ऊंचा जाएगा। साथ चलने वाले दोस्त ही असली ताकत होते हैं, न कि प्रतिस्पर्धा। मन की सच्चाई ही किसी भी हुनर को महान बनाता है। साजिश और धोखा कभी असली जीत नहीं दिला सकते। सच्ची मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। जलन इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन सच्चाई उसे वापस ला सकती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। उसकी पत्नी गौरी बहुत समझदार, लेकिन थोड़ी चिंतित रहने वाली थी। दोनों का जीवन बहुत कठिन था। घर में खाने तक के लाले पड़े रहते थे। एक सुबह रामू खेत से खाली हाथ लौटता है। अरे रामू, आज फिर कुछ नहीं मिला। घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। अब हम क्या खाएंगे? क्या करूं गौरी, पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं देती। आज खेत में फसल भी खराब हो गई। हर दिन यही सुनती हूँ मैं। मेहनत से पेट नहीं भरता। कुछ और सोचो रामू, ऐसे कब तक चलेगा? भगवान पर भरोसा रखो गौरी, एक दिन जरूर हमारी हालत बदलेगी। उसी दिन दोपहर में एक बूढ़ा साधु गांव में आता है। वह बहुत भूखा और प्यासा होता है। वह रामू के घर के बाहर आकर आवाज लगाता है, बेटा, कोई है? बहुत भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। गौरी अंदर से सुनती है और नाराज हो जाती है। देखो, खुद के पास खाने को कुछ नहीं और ये साधु आ गया मांगने। अब इसे क्या दें? गौरी, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, इसके बाद हम खुद भूखे रहेंगे। गौरी आधा बचा हुआ खाना लेकर बाहर आती है।
लो बाबा, यही है हमारे पास। ज्यादा उम्मीद मत करना। बेटी, जो प्रेम से दिया जाए वही सबसे बड़ा होता है। साधु खाना खाता है और बहुत संतुष्ट होता है। खाने के बाद रामू, तुमने गरीबी में भी दया दिखाई। मैं तुमसे खुश हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? रामू कुछ सोचता है। बाबा, हमें बस इतना चाहिए कि हम भूखे ना रहें और मेहनत का फल मिल जाए। गौरी तुरंत बोल पड़ती है। नहीं बाबा, हमें धन चाहिए, बहुत सारा धन, ताकि हमें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल सुबह से जो भी काम करोगे उसका फल 3 गुना मिलेगा। अगले दिन रामू खेत में जाता है और मेहनत करता है। कुछ ही दिनों में उसकी फसल लहलहाने लगती है। घर में अनाज भर जाता है, लेकिन गौरी का स्वभाव बदलने लगता है। अब हम गरीब नहीं रहे, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, समझे रामू? एक दिन फिर वही साधु भेष बदलकर वापस आता है। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? अब हम कोई मुफ्त में सेवा नहीं करते, जाओ यहाँ से। रामू ये सब देखता है और दुखी हो जाता है। तभी साधु अपना असली रूप दिखाता है। रामू, तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी अहंकारी हो गई है। जिस दया से तुम्हें वरदान मिला था, उसी दया को तुमने छोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने घमंड कर लिया। मैं तुम्हारा वरदान वापस लेता हूँ, लेकिन तुम्हें एक सीख देकर जा रहा हूँ। दया और विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। साधु इतना बोलकर वहां से गायब हो जाता है। रामू और गौरी फिर से गरीब हो जाते हैं, लेकिन अब दोनों का दिल बदल चुका होता है। गांव में फिर से वही पुरानी हालत लौट आई थी। रामू और गौरी अब फिर से मेहनत करके अपना जीवन चला रहे थे, लेकिन इस बार उनके मन में दया और सच्चाई थी। रामू, अब समझ में आया, असली खुशी धन में नहीं, अच्छे कर्मों में है। हाँ गौरी, अब हम मेहनत भी करेंगे और दूसरों की मदद भी। एक दिन गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपने नौकरों के साथ खेतों का निरीक्षण कर रहा था। उसकी नजर रामू के खेत पर पड़ी। ये छोटा किसान इतना हरा भरा खेत कैसे उगा रहा है? जरूर कोई राज है। मालिक, सुना है पहले इनके पास कोई साधु आया था, उसी के बाद इनकी किस्मत बदली थी। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठता है। जमींदार रामू के घर पहुंचता है। ओ रामू, बाहर निकल। रामू और गौरी घबराकर बाहर आते हैं। प्रणाम मालिक, कहिए क्या आदेश है? मुझे सच सच बता, वो साधु कौन था और उसने तुझे क्या दिया था? रामू चुप हो जाता है। मालिक, वो तो बस एक साधु थे, उन्होंने हमें सीख दी थी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर सच नहीं बताया तो तुम्हारा खेत छीन लूंगा। मालिक, सच यही है, उन्होंने हमें सिर्फ दया और मेहनत का रास्ता दिखाया था। दया और मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। मुझे वो जादू चाहिए। उसी रात जमींदार उसी जगह जाता है जहां साधु का घर था। ए साधु, बाहर आ, मुझे वरदान दे। कुछ देर बाद वही साधु बाहर आता है। क्या चाहते हो? मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं गांव का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊं। ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। अगले दिन जमींदार का धन तेजी से बढ़ने लगता है। सोना, चांदी, जमीन, सब कुछ कई गुना हो जाता है, लेकिन साथ ही उसके घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। नौकर उसे छोड़ने लगते हैं, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। एक दिन ये क्या हो रहा है? इतना धन होते हुए भी चैन नहीं मिल रहा। वह रामू के पास जाता है। रामू और गौरी साधारण खाना खा रहे होते हैं, लेकिन खुश होते हैं। तुम लोग गरीब होकर भी खुश कैसे हो?
मालिक, क्योंकि हमने संतोष सीख लिया है। और दूसरों की मदद करना वही असली सुख देता है। जमींदार टूट जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड और लालच में सब खो दिया। तभी साधु फिर प्रकट होता है। रणवीर सिंह, अब समझ में आया? हाँ बाबा, अब मुझे धन नहीं, शांति चाहिए। साधु वरदान वापस ले लेता है। जमींदार का सारा अतिरिक्त धन गायब हो जाता है, लेकिन इस बार उसका दिल बदल चुका होता है। अब जमींदार गरीबों की मदद करने लगता है। रामू, गौरी और जमींदार मिलकर गांव को खुशहाल बनाते हैं। सीख: लालच हमेशा दुख देता है। संतोष और दया ही सच्ची खुशी है। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दया और सच्चाई